सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी कि अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने जामा मस्जिद से सटे कुएं पर ही अब खुदाई पर रोक लगाई है, बाकी कुओं की खुदाई पर रोक नहीं है। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि दोनों ही पक्षों की तरफ से, हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो कूप मिल रहे थे, उनकी जो खुदाई हो रही थी, उसके बाद उस पर पूजा का जो अधिकार है वो मांगा जा रहा था। नगर पालिका ने अधिकार दिया भी। मेरे पीछे आप देखिए, ये वो कुआं है जिसे लेकर अब इंतजामिया कमेटी कोर्ट पहुंची और ये मांग की कि इसकी खुदाई ना हो, क्योंकि इससे हालात जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो यहां पर बिगड़ सकता है। इसके पीछे हिंदू पक्ष का ये कहना है कि इस कुएं को जो खोदने से रोकने की जो कोशिश हो रही है, वो इंतजामिया कमेटी को ये डर है कि इसमें से सनातन के वो सबूत जो अलग अलग जगहों से संभल में जो खुदाई हो रही है उससे जो मिल रहे हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया गया इंतजामिया कमेटी की तरफ से कि जो कुआं है इसका इस्तेमाल होता है पानी के लिए, संभल में जो जामा मस्जिद है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब इसमें पेच ये है कि फिर ये सार्वजनिक हो जाता है। अगर सार्वजनिक हो जाना है तो ये सभी के लिए होगा। और मेरे सहयोगी जो है आपको निशांत तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए इसे पूरा कैसे कवर यहां पर किया गया। निशांत, ये पूरा आप देखिए पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, और कैसे इसे पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आगे तक ये पूरे का पूरा कवर है और इसी को खोदने की, इसी को उसी की तरह जो बाकी जो कुएं हुए हैं यहां पर उनको खोदने की यहां पर मांग हो रही है। ये जामा मस्जिद का गेट है और उसी से बिल्कुल सटा हुआ ये कुआं है। निशांत, से पूरी तस्वीर दिखाइए। ये गेट और उसके पास ये कुआं, और इसी को लेकर इंतजामिया कमेटी जो है वो पहुंची। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि इस कुएं को अगर खोदा जाता है, क्योंकि पूजा का अधिकार बाकी जो कुएं हैं उस पर भी दिया गया था, तमाम कूपों पर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि इस पर फिलहाल पूजा का अधिकार ना दिया जाए, क्योंकि नगर पालिका ने जो यहां पर दिया था। सिर्फ इसके अलावा बाकी जो कूप हैं वहां पर पूजा जो है वो जाकर हिंदू पक्ष के लोग कर सकते हैं, जो सनातनी है वो जाकर कर सकते हैं। जो इंतजामिया कमेटी है वो ये कह रही है कि इसका इस्तेमाल जो पानी का है वो हम इस कुएं से कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई बोरवेल नहीं है, कोई कनेक्शन इसमें नहीं है। अब इंतजामिया कमेटी से कैसे यहां पर वो साबित करती है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सनातन के सबूत का जिक्र हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है, क्योंकि हरिहर मंदिर का जो पूरा विवाद है उसमें एक बड़ा अहम सबूत यह हो सकता है। निशांत, आप दिखाइए, जहां पर अगर इसे खोदा जाता है इस कूप को, तो यह एक अहम सबूत हिंदू पक्ष के लिए होगा। और हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि यह सबसे बड़ा डर है मुस्लिम पक्ष को कि अगर इसके जो सबूत हैं वो कोर्ट में रखे जाएंगे तो ये मुश्किलें जो हैं वो इंतजामिया कमेटी की मुस्लिम पक्ष के यहां पर बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए इंतजामिया कमेटी ने आज एक बार फिर से कोर्ट का रुख किया था, याचिका इसमें जो है वो दाखिल की थी और यह कहा कि इस पर किसी भी तरीके का कदम यहां पर ना उठाया जाए। हालांकि बड़ी वजह सुमित की कोर्ट के द्वार पहुंचती है मस्जिद कमेटी, और साहिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल का भी रुख कर लेते हैं। साहिल, देखिए, डर है, जाहिर सी बात है मस्जिद कमेटी को डर है। यही एक बड़ी वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर पहुंचे। पूजा पर तो कुएं की पूजा पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन उन जगहों का क्या जो संभल में जगह जगह खुदाई हो रही है? क्योंकि खुदाई होगी तो निश्चित तौर पर अगर सबूत है तो सबूत भी सनातन के सामने आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जो तमाम सनातन है वो यहाँ पे पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जो संभल में जगह जगह पे खुदाई हो रही है, जो कुएं मिल रहे हैं और कूप मिल रहे हैं, लोगों को वहाँ पे जो है पूजा करने की अनुमति जो है नगर पालिका की तरफ से बिल्कुल है। लेकिन इस पूरे मामले में जो जैसे कि अब कहा गया कि अब इस कुएं की जो है खुदाई नहीं होगी, ना ही यहाँ पे पूजा पाठ किया जाएगा। लेकिन लोगों का मानना है कि जो अलग अलग जगहों पर जो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे सनातन के सबूत मिल रहे हैं, चाहे वो सौदन का किला हो, चाहे वो अन्य कोई मॉन्यूमेंट हो, वहाँ पे जाके लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ पे उनको रोकने की कोई भी जो परमिशन है वो कोर्ट की द्वारा नहीं दी गई है। और यही वजह थी, मुस्लिम पक्ष को डर सता रहा था कि ये कुएं में खुदाई होगी तो कहीं सनातन के सबूत मिलेंगे। उन सबूतों को जो है कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से आगे के लिए केस को मजबूत करने के लिए पेश किया जाएगा। और इसीलिए बीते दिन जो था मुस्लिम पक्ष का कोर्ट वहां पहुंचता है, मुस्लिम पक्ष वहां पहुंचते हैं कोर्ट तो साहिल, सर्वोच्च अदालत की तरफ से फैसला आ चुका है, अब अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। साहिल और सुमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर जो सर्जरी वाला बयान दिया है उस पर बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। केवल योगी जी ही नहीं, मैं योगी जी का धन्यवाद करूंगा कि मुखरता से इस पर उन्होंने बयान दिया, पर मुस्लिम समाज में जो शोषित है, वंचित है, उपेक्षित है, गरीब तबका है, वो खुद कहता है माफिया बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। ये मुसलमान स्वयं इसकी पहल कर रहे हैं। अब मामला जेपीसी को गया है, देखिए कुछ न कुछ निर्णय सही निकलेगा। योगी जी बहुत विद्वान हैं, धर्माचार्य हैं, अगर वो कुछ निर्णय सरकार लेती है तो स्वागत करने योग्य है।
आपको याद होगा इसी 1 बजे के शो में हमने आपको बताया था कि कुंभ में इस बार लग रहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों को एंट्री नहीं मिलने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब साधु संतों की तरफ से एक नारा आ गया है कि अगर कुंभ में आना है तो वंदे मातरम गाइए और कुंभ में एंट्री पाइए। हमारे प्राचीन स्थल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा अधिकार है, हम वापस लेंगे, उनको लेना ही चाहिए। वंदे मातरम गाइए, कुंभ में एंट्री पाइए। जी हाँ, ये कहना है साधु संतों का। वो चाहते हैं इस बार कुंभ में शांतिपूर्ण माहौल रहे और वो बिल्कुल भी नरम मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और अब द्वारका शंकराचार्य ने, द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ये बयान उनकी तरफ से ही आया। उन्होंने कहा है कि अगर कुंभ में एंट्री चाहिए, कुंभ में अगर आप आना चाहते हैं, दिव्य भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको वंदे मातरम गाना होगा। रिपोर्ट देखिए। 13 जनवरी से प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में एंट्री को लेकर इस बार इतने तगड़े कायदे कानून बनाए जा रहे हैं कि कुंभ में कोई भी गैर सनातनी एंट्री करना तो दूर, आसपास भटक भी नहीं पाएगा। अब द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने भी दो टूक कह दिया है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं उन्हें कुंभ में प्रवेश ना दिया जाए। शंकराचार्य स्वामी सदानंद कहते हैं कि जिन्हें वंदे मातरम गाने से तकलीफ है वो लोग कुंभ में ना ही आए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार कुंभ में वंदे मातरम गीत गवाया जाएगा और जब आप वंदे मातरम गीत गाएंगे तभी एंट्री मिलेगी और जो नहीं गाएगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है, तो कांड और मुक्त कांड करने में समर्थ है, उनको मजाक में आने की जरूरत नहीं है। और जो आस्थावान है उनके अंदर सत्ता है, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। जिस मूर्ति पूजा को आप लोग मानते ही नहीं है, जिस उत्सव को आप मानते ही नहीं है, तो वो वहां जाके कमाएंगे तो वो भी तो हराम हो जाएगा। फिर वो क्यों जरूरी है? कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो। स्वामी सदानंद सरस्वती कहते हैं कि महाकुंभ में हिंदुओं की महाआस्था जुड़ी है। देवी देवता कुंभ में स्नान करने अपना बैकुंठ छोड़कर आते हैं और इसीलिए गैर हिंदुओं का कुंभ में कतई कोई काम नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि वो ना ही आए। वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? सिर्फ स्वामी सदानंद महाराज ही ऐसे नहीं हैं। पिछले कुछ महीने से अखाड़ा परिषद से लेकर कई साधु संत कुंभ में मुस्लिम और ईसाइयों की एंट्री को पूरी तरह बैन करने की बात कह चुके हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वहीं प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी गैर हिंदुओं